बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मज़हब ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम में क़यामत की निशानियों में एक निशानी दज्जाल की भी बयान हुई है। यानी दज्जाल वो किरदार है जिसका जिक्र हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई हदीसों में मिलता है, और दज्जाल के फितने को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है, क्योंकि दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से माला माल होगा और उनके जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत करेगा। अब नाजरीन, यहाँ पर इंसानी जहन में दज्जाल से मुतल्लिक बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ, दज्जाल के माँ बाप कौन हैं, दज्जाल की शर्मनाक पैदाइश का जिन्नात से क्या ताल्लुक है, और दज्जाल ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसे धुतकारा गया, दज्जाल बदबख्त कैसे बना। दज्जाल से मुतल्लिक ये सब हैरान कुन मालूमात हमारी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि दज्जाल का जजीरा गूगल मैप से क्यों हटा दिया गया। और हाँ, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी तलवार से कत्ल करेंगे। यहाँ पर नाजरीन सबसे पहले ये जान लीजिए कि दज्जाल अरबी जुबान में जाल साज, मलमा साज और फरेबकार को भी कहते हैं, और किसी नकली चीज पर सोने का पानी चढ़ाने को भी कहते हैं। दज्जाल का ये नाम इसलिए रखा गया कि झूठ और फरेब उसकी शख्सियत का नुमाया तरीन वस्फ होगा। उसके हर फेल पर धोखाधड़ी और गलत बयानी का साया होगा। कोई चीज, कोई अमल, कोई कौल उस शैतानी आदत के असरात से खाली ना होगा। नाजरीन, पाकिस्तान के एक मारूफ स्कॉलर के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश उस वक्त होगी थी जबकि दुनिया में जिन्नात मौजूद थे। उनका कहना है कि दज्जाल जिन्नात, इंसान और जानवर के मिलाप से वजूद में आया है, और जब अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़मीन पर भेजा तो अल्लाह ताला के हुक्म से जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसान और जिन्नात का जहां अलग अलग हो गया। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को कैदी बना लिया गया था। अब उनमें से कुछ जिन्नात ने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। अब जिन्नात में से किसी एक ने इंसानों के साथ जिनसी मिलाप करने का सोचा, लेकिन वो इन दोनों के दरमियान हायल पर्दे की वजह से ऐसा ना कर सका। इसी दौरान एक जस्सासा नामी मखलूक ने इन दोनों के दरमियान जिनसी मिलाप के लिए अपने आप को पेश किया, और इस तरह इंसान और जिन जस्सासा के पेट में पलने लगा, और इसी तरह दज्जाल की पैदाइश हुई। फिर फरिश्तों ने जंजीरों से दज्जाल को बांध दिया ताकि दुनिया उसके शर से महफूज रह सके। नाजरीन करामी, दज्जाल को जस्सासा के जरिए दुनिया की तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जस्सासा एक ऐसी मखलूक है जो किसी भी जगह, समंदर हो या खुश्की, रह सकती है। यानी दज्जाल पैदा हो चुका है और उसको एक जजीरा में कैद करके रखा गया है। क़यामत के करीब जाहिर होगा। बल्कि सही मुस्लिम में फातिमा बिनते कैस की रिवायत में मज़कूर है कि फातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान करने वाले को सुना। वो ऐलान कर रहा था, चलो नमाज होने वाली है। मैं नमाज के लिए निकली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर मिंबर पर बैठ गए, और आपके चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स अपनी अपनी जगह बैठा रहे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो मैंने तुमको क्यों जमा किया है? उन्होंने अर्ज की, अल्लाह और उसके रसूल ही को मालूम है। आपने फरमाया, बाखुदा मैंने तुमको ना तो माल वगैरह तकसीम के लिए जमा किया है, ना किसी जिहाद की तैयारी के लिए, बस सिर्फ इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी पहले निसरानी था, वो आया है और मुसलमान हो गया है, और मुझसे एक किस्सा बयान करता है जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। वो कहता है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुआ जिस पर समंदर में सफ़र किया जाता है, और उनके साथ कबीला लहुम और जज़ाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफान एक माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिर मगरबी जानिब उनको एक जजीरा नजर पड़ा, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर इस जजीरे पर उतर गए।
सामने से उनको जानवर की शक्ल की एक चीज नजर पड़ी जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे कि उसमें से उसके आज़ाए मस्तूरा तक कुछ नजर ना आते थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त, तू क्या बला है? वो बोली, मैं दज्जाल की जासूस हूँ। चलो उस गिरजे चलो, वहाँ एक शख्स है जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार लग रहा है। ये कहते हैं कि जब उसने एक आदमी का जिक्र किया तो हमको डर लगा कि कहीं वो जिन ना हो। हम लपक कर उसे गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़े कवि हैकल शख्स को देखा कि उससे कबल हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको तो मेरा पता कुछ ना कुछ लग ही गया। अब तुम बताओ, तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे में आए तो यहाँ हमें एक जानवर नजर पड़ा जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। उसने कहा, मैं जसासा जासूस खबर रिसा हूँ। चलो इस शख्स की तरफ चलो जो इस गिरजे में है, इसलिए हम जल्दी जल्दी तेरे पास आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बीसान यानी शाम में एक बस्ती का नाम है कि खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब इसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहीरा तबरिया की मुतल्लिक बताओ, इसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जबकि इसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, जगर शाम में एक बस्ती के चश्मे के मुतल्लिक बता, उसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, इसमें भी बहुत पानी है और लोग उसी के पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबीउल मुबीन का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा, अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरदो नवाह पर तो गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी इताअत कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, उनके हक में यही बेहतर था कि उनकी इताअत कर लें। और अब मैं तुमको अपने मुतल्लिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम ज़मीन घूम जाऊँगा और 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रह जाएगी जिसमें मैं दाखिल ना हूँ, बजुज़ मक्का और तैयबा के। इन दोनों मुकामात में मेरा दाखिला ममनू है। जब मैं इन दोनों में से किसी बस्ती में दाखिल होने का इरादा करूँगा, उस वक्त एक फरिश्ता हाथ में नंगी तलवार लिए सामने से आकर मुझको दाखिल होने से रोक देगा और इन मुकामात मुक़द्दसा के जितने रास्ते हैं उन सब पर फरिश्ते होंगे कि वो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी मिंबर पर मारकर फरमाया कि वो तैयबा यही मदीना है। ये जुमला 3 बार फरमाया। देखो, क्या यही बात मैंने तुमसे बयान नहीं की थी? लोगों ने कहा, जी हाँ, आपने बयान फरमाई थी। इसके बाद फरमाया, देखो वो बहरे शाम या बहरे यमन बल्कि मशरिक की जानिब है। नाजरीन, हजरत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी उसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन उसके बारे में बहुत सारे दावे किए जाते हैं। बाज़ लोगों का गुमान है कि बहरा अरब में मौजूद सक्तरी में जजीरा वही जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीब व गरीब मुकाम है। जजीरा सक्तरी मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। इन निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ लोग बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कंपस काम करना छोड़ देता है, वहाँ जाने वाले जहाज और कश्तियाँ भी वापस नहीं आते और यहाँ बहुत सारे हादसात रूमा हो चुके हैं। इस इलाके में अक्सर समंदरी तूफान आते रहते हैं और ऊंची ऊंची समंदरी लहरें चलती हैं। बरमूदा दरअसल किसी एक जजीरे का नाम नहीं, ये एक तकोन नमा इलाका है जिसके अंदर 300 से ज़्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरे मौजूद हैं जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा।
इस बरमूदा ट्रायंगल पर की गई तहकीकाती रिपोर्ट को भी आज तक शाया नहीं किया गया। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाज़त नहीं है। मशहूर मिस्री मुहक्किक दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूदा तकोन का एक बड़ा हिस्सा दज्जाल के ज़ेरे इस्तेमाल है। उसने बाकायदा वहाँ किले नुमा महल बना रखे हैं जो तकोन की शक्ल में मौजूद हैं। बहरहाल नाजरीन, दज्जाल कहाँ है? इस सवाल को हदीस में मुबहम रखा गया है। दज्जाल का ज़हूर कहाँ से होगा, इस बारे में रिवायात इसी तरह हैं। मुस्लिम शरीफ और बुखारी की रिवायत में है कि दज्जाल जानिब मशरिक से ज़ाहिर होगा, और मुस्लिम शरीफ में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में मज़ीद ये है कि वो हल्ला नामी जगह जो शाम और इराक के दरमियान है वहाँ से ज़ाहिर होगा। और तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत में है कि दज्जाल खरासान जो जानिब मशरिक में वाक़ है वहाँ से ज़ाहिर होगा। रहा ये सवाल कि वो कब पैदा हुआ था, उसकी सराहत ना तो अहादीस में मिली और ना ही उसके जानने की ज़रूरत है। नाज़रीन इकराम, हर एक को ही मालूम है कि दज्जाल का फितना बहुत बड़ा होगा, लेकिन दज्जाल कौन है और उसका ताल्लुक कहाँ से है, ये एक मुअम्मा ही है जो अभी तक हल नहीं हो सका। लेकिन एक मर्तबा अलामा शबलंजी ने दज्जाल का नसबनामा बयान किया था कि दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है। जिसने जिन्नात में शादी की थी और वो जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन जिन्नात को कायद किया था उनमें से दज्जाल के आबा व अजदाद और उसकी बीवी भी शामिल थी। लेकिन इसके बावजूद दज्जाल वालिदैन के होने या ना होने के बारे में कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसे अभी तक हल नहीं किया जा सका। बाज़ हज़रात का ख्याल है कि दज्जाल भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद है, जबकि बाज़ हज़रात का ख्याल है कि दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से नहीं है, बल्कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से मौजूद है और उसी वक्त के जिन्नात और शैतानों में से है। लिहाजा उसको कैद कर दिया गया है और ये वहीं पर अभी तक कैद है और शयातीन उसको मुख्तलिफ खबरें देते हैं। नाजरीन, दज्जाल के खात्मे से मुतल्लिक वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 मुबारक तलवारों में से एक का नाम अल बत्तार है। ये तलवार सरकार दो आलम नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यसरब के यहूदी कबीले बन्नू किनका से माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई। इस तलवार को सैफुल अंबिया, नबियों की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, यसा अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका कंधा हैं। ये तलवार हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस वक्त माले गनीमत के तौर पर हासिल हुई जब उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी। इस तलवार पर एक तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत का सर कलम करते दिखाया गया है, जो इस तलवार का असली मालिक था। तलवार पर एक ऐसा निशान भी बना हुआ है जो बत्रा शहर के कदीमी अरब बाशिंदे अल बादियून अपनी मलकीती अशिया पर बनाया करते थे। बाद रिवायात में ये बात भी मिलती है कि यही वो तलवार है जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में वापस आने के बाद काने दज्जाल का खात्मा करेंगे और दुश्मनाने इस्लाम से जिहाद करेंगे। तलवार की लंबाई 101 सेंटीमीटर है और आजकल ये तलवार तुर्की के मशहूर ज़माना अजायब घर तोप कापी इस्तंबुल में महफूज है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने और कुर्बे क़यामत की तमाम आफात से महफूज फरमाए और हमें ईमान पर मौत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।